तो व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हो आप? और स्वागत है आपका इस नई वीडियो में फिर से। इस वीडियो में मैं कुछ हटके टॉपिक लेके आया हूँ जो मैक्सिमम सब बंदों को डाउट करता है कि हाउ बॉडी स्टोर्स द फैट। एक्सेसिव फैट, आपके जो बोलते हैं ना बेली फैट आ गया, ये फैट आ गया, तो वो फैट कैसे आपकी बॉडी स्टोर करती है, उससे रिलेटेड पूरी प्रोसेस समझेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा, तब तक आप देखते रहें, बने रहना वीडियो में, पूरी देखना वरना आपको समझ नहीं आएगा। पूरी प्रोसेस समझने से पहले आपको 2-3 टर्म्स के बारे में पता होना जरूरी है। जो सबसे पहले कार्ब्स है, फैट्स है और ग्लाइकोजन है। तो इन 3 टर्म्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। जो कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो आपको एनर्जी देता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होके। और दूसरी टर्म है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है हमारा, वो एक स्टोर्ड एनर्जी का टैंक होता है, जिसको आप जो बैकअप एनर्जी समझ लो, या फिर बाद के लिए एनर्जी बचा कर रखती है बॉडी खुद अंदर, उसको आप बोलते हो ग्लाइकोजन, जिसको आप दूसरा टैंक बोल सकते हो स्टोर्ड एनर्जी का। तो फिर तीसरी जो टर्म है वो है फैट। फैट भी हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, और फैट का काम हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करना और साथ में आपके जॉइंट्स को भी मजबूत रखना, वो भी उसका काम होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। और स्टोर्ड एनर्जी इसको भी बोलते हैं। दोनों ग्लाइकोजन और फैट्स में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। एक आपका टैंक है जो आपको पहले स्टोर एनर्जी देगा, और जब टैंक वो ओवरलोड हो गया, जब वो ओवरलोड हुआ तो वो जो एनर्जी स्टोर करेगी वो फैट में कन्वर्ट होके करेगी। तो ये प्रोसेस होता है। अब लंबे एक्सप्लेनेशन में आपको समझाता हूँ। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये मैं आपको स्क्रीन में भी बता दूंगा, दिख जाएगी आपको। तो सबसे पहले आपने दिन में नॉर्मली कार्ब्स लेते हैं, सब लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज़्यादा कार्ब्स ही है इंडियन डाइट में। और जब आपने कार्ब्स लेने के बाद वो प्रोसेस गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर हमारे स्टमक ने डाइजेस्ट किया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज से हमारे को एनर्जी मिली, जो एनर्जी मिली वो इस्तेमाल होगी। जो एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी वो हमारे ग्लाइकोजन में जाएगी, बैकअप एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, बैकअप कुछ भी बोल दो आप, वो उसमें गई। जो उससे भी आप दिन प्रतिदिन लेते गए कार्ब्स लेते गए, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होती गई टैंक में। और जैसे टैंक में भर गया और जो ओवरलोड हुआ उसके ऊपर, वो ओवरलोड, जो एक्स्ट्रा ओवरलोड होगा, टैंक से फुल हो गया, वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होता रहेगा। जो फैट में बॉडी में फैट जो बॉडी होती है वो कई जगह अपने अपनी बॉडी टाइप होती है, वो अपने अपनी जगह बॉडी स्टोर करती है फैट। कोई बेली फैट करती है, कोई थाइस फैट करती है। तो अपने हिसाब से जो फैट होता है वो स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा ओवरलोडेड जो निकला होता है टैंक से, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड, वो कन्वर्ट होती है आपके फैट में। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपर मैक्रोस कैलकुलेट करके खाने चाहिए, वरना अगर कार्ब्स हाई हुई वो बॉडी में स्टोर भी हुई और एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी फिर फैट में कन्वर्ट भी हुई। तो ये प्रोसेस पूरी आपको समझ आनी चाहिए। आपकी डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड है, किस प्रोपोर्शन में है, वो आपको वैसे खाना पड़ेगा। और आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं साथ में। तो कोई एक इंसान है, वो इंसान हाई कार्ब्स मील में चला है और पहले दिन उसने हाई कार्ब मील ली और वो कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में। एनर्जी वर्कआउट भी करता है चाहे नहीं करता है, वो एनर्जी इस्तेमाल हुई थोड़ी बहुत, और जो इस्तेमाल नहीं हुई वो चल गया आपके सीधा ग्लाइकोजन टैंक में। जो ग्लाइकोजन टैंक था वहाँ पे चली, थोड़ा सा भरा, और फिर दूसरे दिन उसने फिर से वैसे खाया, हाई कार्ब्स मील में चला है, लगातार चला है। उसने फिर से वही प्रोसेस, सेम वर्कआउट की एनर्जी लगी, या जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो फिर से ऐसे ऐसे अगर लगातार 1 हफ्ता 2 हफ्ता हाई कार्ब्स मील में चलता गया, तो वैसे वो ग्लाइकोजन जो है वो भरता जाएगा। और जैसे वो भर गया और एक्स्ट्रा ओवरलोड हो गया उस पर, वैसे ही वो स्टोर्ड एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। वही एनर्जी बार बार फैट में जाती रहेगी जब तक आप हाई कार्ब मील में होंगे, और वो उसका वेट बढ़ता रहेगा, फैट का बढ़ता रहेगा। तो ये प्रोसेस है एग्जांपल के साथ। ये समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है आपको, जिससे आपको फायदा रहेगा। भाई आपको पता लग गया कि कैसे आपका बॉडी फैट स्टोर कर रही है। ये पूरा प्रोसेस बायोलॉजी टर्म में समझ लो। और फिर इसको मैंने, ये जो पार्ट है इसको मैंने पहले पार्ट में कवर किया है कि बॉडी कैसे स्टोर करती है, क्या बायोलॉजी का रीज़न है, वो मैंने इस पार्ट में कवर किया, किस तरीके से स्टोर करती है बॉडी फैट।
और अगला पार्ट जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं कि आप इसी फैट को कैसे ख़त्म कर सकते हो अपने बॉडी से। वो बड़ा प्रोसेस है उसका, ग्लाइकोजन का टैंक खाली करो, फिर जो सब कुछ स्टोर्ड एनर्जी उसको खाली करो, फिर वो एनर्जी फैट चलेगी। तो वो प्रोसेस सारा मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक इंतज़ार करना और इस वीडियो को शेयर करना और भेज देना अपने दोस्तों को जिनको पता नहीं लगता है कि कैसे बॉडी में फैट स्टोर होता है और खाने में जोर दिया होता है। तो इसलिए अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन है उसके लिए, इंस्टाग्राम भी है। तब तक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दबा के। ठीक है, फिर बाय बाय।